तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ललन सर ऑफिशियल में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ। हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है पोलिनोमियल। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन को हम देख चुके हैं, अलग अलग टाइप, मतलब जो अलग अलग प्रकार का होता है, और आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं इसमें वो अलग टाइप का है। तो आप लोग धैर्य बनाकर है ना, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए हम लोग वीडियो करते हैं शुरुआत। आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे क्या चीज। तो हम लोग क्लास 10th का मैथ को सोल्व करने जा रहे हैं, और इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुपद यानी कि पोलिनोमियल। और इसमें हम लोग 3 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि अलग अलग है ना टाइप का है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे, उसके बाद इसमें क्या चीज बोला जा रहा है। बोला जा रहा है कि यदि बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 का शून्यक है न, शून्यक या तो शून्यक में दिया हुआ रहता है न, शून्यक अल्फा तथा बीटा है न, है। तो यहाँ पे बताना है आपको कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा, है न। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि दिया है न, दिया है। क्या चीज दिया गया है, तो यहाँ पे एक बहुपद दिया गया है, जिसको हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि v फंक्शन x बराबर यहाँ पे दिया गया है, बहुपद बराबर 2x³ माइनस 7x प्लस 3 दिया गया है। अब क्या करना है, अब यहाँ से आपको जो है ना ए बी सी का मान निकाल लेना है। तो लिख दिए हम लोग यहाँ क्या चीज, ए बराबर निकाल लेते हैं। तो ए बराबर कौन कहलाता है, तो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। यहाँ पे क्यू नहीं है बच्चों, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, तो स्क्वायर यहाँ पे दे देते हैं, लिख लीजिए स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको ए का मान निकालना है। तो ए का मान कौन कहलाता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ में गुना के रूप में लिखा हुआ रहता है जो भी अंक, वो हमारा ए कहलाता है। इसलिए ए का मान 2 हो गया। कॉमा दीजिए, यहाँ पे बी का मान निकालिए। बी का मान कौन कहलाता है, जो एक्स के साथ में गुना रहता है। तो एक्स के साथ में -7 है, तो हम लोग लिखेंगे -7, बी का मान हो गया। और सी का मान कौन कहलाता है, तो सी का मान कहलाता है जो अचर मान होता है। तो अचर मान यहाँ पे जो गिनती की संख्या होती है वो अचर मान कहलाता है। तो यहाँ पे 3 हो गया, है ना, क्या चीज, सी का मान है। तो आप लोग को ये चीज पता हो गया। अब हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है वो चीज हम लोग निकालेंगे। तो लिखेंगे अब, है ना। अब प्रश्न में क्या चीज पूछा जा रहा था, तो प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताइए। तो आइए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो आप लोग को पता होगा है ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, जस्ट इसी के जैसा ए भी है ना। ए के जगह पे यहाँ पे अल्फा लिख दिया है और बी के जगह पे यहाँ पे बीटा है, तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या चीज, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस है ना, माइनस होता है 2ab होता है। ठीक है, इस प्रकार से इसका फॉर्मूला होता है। जस्ट हम लोग इसको जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि अल्फा प्लस है ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा 2 इंटू अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि गुना में हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसको हटा लेते हैं, इसको हटा लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए अब इसका मान रखेंगे, यहाँ पे लिखिए बराबर। अब यहाँ देख लीजिए ब्रैकेट के अंदर में अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है माइनस बी बटे ए होता है। इस पे स्क्वायर है, इसका मतलब हम लोग भी इस पे स्क्वायर देंगे। माइनस यहाँ पे 2 का 2 रह जाएगा, गुना का चिन्ह दीजिए। और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा है, इसका मान क्या होता है, फार्मूला इसका क्या होता है, तो सी बटे ए होता है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा और फार्मूला होता है सी बटा ए। यहाँ पे इसका फार्मूला लगा दिए और यहाँ पे इसका। अब क्या करेंगे, इसका मान रख देंगे। ठीक है, आइए ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट कीजिए, उसके बाद माइनस है फार्मूला, तो माइनस लिखेंगे। उसके बाद बी है, यहाँ पे बी का मान देख लीजिए कितना है, -7 आ गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -7। ठीक है, -7 हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे बड़ी माइनस ब्रैकेट ले लेते हैं यहाँ पे, या बड़ी। ठीक है, ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे हो गया माइनस, कितना हो गया, 7 हो गया, और बट्टे में इसका हो गया ए। इस पे क्या हो जाएगा, इस पे स्क्वायर है। ठीक है, माइनस हो जाएगा 2 गुना, और सी का मान देख लीजिए कितना है, सी का मान 3 है, तो यहाँ रखेंगे 3। और ए का मान कितना यहाँ पे है, तो ए का मान जो है यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो 2 रख दीजिए। अच्छा, यहाँ पे जो ए था, ए का मान नहीं रखे। ठीक है, ए का मान रखते हैं। ए का मान कितना यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो माइनस गुना माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस,
यानी कि 7 प्लस में हो जाएगा और बटे में 2, इस पे हो जाएगा स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या चीज हो जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 कटेगा तो हो जाएगा माइनस गुना है ना, प्लस करेंगे तो हो जाएगा -3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा बराबर यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और बटे में 2 का स्क्वायर 4 -3 यहाँ पे रहेगा 3 ही और बटे में 1। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेते हैं। 4 4 का 4 और 1 का एलसीएम 4 ही हो जाएगा। 4 से भाग देंगे इसमें तो है ना 1 रह जाएगा, 1 से गुना करेगा 49 में तो 49 रहेगा, माइनस 1 से भागा देंगे 4 में तो 4 ही आ जाएगा। 4 गुना 3 करेंगे तो जाएगा 4 3 12। अब इसमें माइनस कर लीजिए है ना, कितना माइनस हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7, 4 में से 1 गया तो 3, 37/4 इसका हो गया राइट आंसर है ना। तो आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आइए सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c के शून्यक हो तो है ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, बशर्ते यहाँ पे क्या चीज दिया गया है देख लीजिए, यानी कि है ना a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c के रूप में दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या चीज, हल लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे कि दिया है, क्या चीज दिया है ना, तो बहुपद यहाँ पे यानी कि दिया गया, यानी कि p फंक्शन x बराबर दिया गया है ना। p का मतलब हो गया पॉलिनोमियल, ठीक है। और यहाँ पे x जो लिख रहे हैं यहाँ पे x, यहाँ पे जो है यहाँ पे इसमें चर राशि दिया गया है वो x के रूप में दिया गया है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं x, यानी p फंक्शन x बराबर दिया गया है, यानी कि बहुपद बराबर दिया गया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिया गया है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ हम लोग एबीसी का मान निकाल लेंगे, जैसे इसमें निकाल लेते हैं ना। तो यहाँ हो जाएगा a बराबर कितना हो जाएगा, तो जो x स्क्वायर के साथ में गुना रहेगा तो a है, तो a का मान यहाँ पे a ही हो गया। ठीक है, अब b का मान निकालते हैं। b का मान x के साथ में जो गुना रहेगा वो b का मान कहलाता है, तो यहाँ पे b है तो b का मान b ही हो गया। ठीक है, b रह गया और यहाँ पे हम लोग c का मान निकालेंगे जब, है ना, तो c का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो c का मान c ही आ गया। ठीक है, c ही रहेगा। अब यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। अब इसमें बोला जा रहा है क्या चीज, है ना, कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताइए। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अल्फा स्क्वायर और प्लस में बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो यहाँ पे जस्ट अभी लिखे हैं देख लीजिए, तो होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसका फार्मूला लगा लेते हैं। इसका जो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है फार्मूला माइनस बी बटे ए होता है, और इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे माइनस, यहाँ पे 2 का 2 हो जाएगा, गुना का चिन्ह देंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला होता है सी बटे ए। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, लिखेंगे यहाँ पे बराबर, उसके बाद मान रख दीजिए। यहाँ पे माइनस फार्मूला से है, ठीक है, माइनस है वो फार्मूला से है और b का मान यहाँ पे b है। ठीक है, तो आइए मान रखते हैं। माइनस फार्मूला से b का मान रखेंगे तो b ही रहेगा, है ना, बटे में हो जाएगा यहाँ पे a का मान, है ना, a का मान जब रखेगा तो a देख लीजिए a है तो a ही रहेगा यहाँ पे, इस पे हो जाएगा स्क्वायर और माइनस, है ना, 2 का 2 रहेगा, गुना का चिन्ह देंगे, c का मान हम लोग रखेंगे तो c का मान c है। ठीक है, इसलिए c ही रहेगा यहाँ पे, और बटे में यहाँ पे क्या चीज है, a है, a का मान रखेंगे तो a ही रहेगा यहाँ पे। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसका जब स्क्वायर करेंगे, जब भी माइनस वाले को स्क्वायर किया जाता है तो माइनस समाप्त हो जाता है, यानी कट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा बी स्क्वायर और नीचे में बचेगा ए स्क्वायर, क्योंकि जो स्क्वायर है ये दोनों पे है इसलिए दोनों पे स्क्वायर हो गया। माइनस लिखेंगे, 2 गुना सी करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 2c और बटे में हो जाएगा यहाँ पे a। ठीक है, अब हम लोग इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर ए का एलसीएम निकालेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर से भाग देंगे ए स्क्वायर में तो आएगा 1, एक गुना करेंगे बी स्क्वायर में तो यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर, माइनस है बीच में तो माइनस दीजिए, ए से भाग देंगे ए स्क्वायर में तो आएगा ए गुना करेंगे 2c में तो हो जाएगा 2ca। ये हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, तो आप लोग को है क्वेश्चन नंबर 2 भी उम्मीद करते हैं कि अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बच्चों अगर ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा है तो कमेंट में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और है ना सभी को शेयर जरूर कीजिए बच्चों। ठीक, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखने जा रहे हैं। इसमें क्या चीज बोला जा रहा है, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूल हो तो यहाँ पे बताना है आपको अल्फा बटे बीटा प्लस अल्फा, है ना, बटे यानी बीटा बटे अल्फा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको एकदम ध्यान से समझेंगे। इसमें
है नहीं, अच्छे तरह से समझिए, इसमें देखिए कि किस प्रकार से इसको हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद लिखेंगे दिया है नहीं, क्या चीज दिया गया है, तो वहां पे जो है बहुपद यानी पी फंक्शन एक्स बराबर दिया गया है 4x² माइनस 4x प्लस 1, ठीक है। अब इतना दिया गया है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे x का मान निकाल लेना है। x का मान निकालने के बाद जो उसका मान आएगा x का, वो हमारा एक अल्फा आएगा और दूसरा बीटा आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग अल्फा बीटा का मान जब निकल जाएगा तो इसमें मान रख देंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि पी फंक्शन x बराबर हम लोग क्या करेंगे 0 मान लेंगे, ठीक है। और पी फंक्शन x यहाँ पे दिया गया है। अब इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए पी फंक्शन x का मान रखेंगे, यहाँ पे दिया गया था तो 4x² माइनस 4x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर में हो जाएगा 0। अब ये हो गया क्या चीज है रे, इसको आप तोड़ना है, यानी प्रथम पद गुना अंतिम पद जो घटा के लाना है बीच वाले, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 4x² को लिखेंगे 4x² माइनस इसको हम 4x को लिख सकते हैं 2x माइनस 2x 2 बार, क्योंकि दोनों को जब माइनस वाले को जोड़ेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा जुड़ करके आ जाएगा माइनस 4x, यानी कि सेम टू सेम हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे बराबर 0, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों से कॉमन निकालेंगे, फिर एक बार ये दोनों से, इस दोनों में कॉमन क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे 2x निकाल लेते हैं कॉमन, यानी यहाँ पे 4x² है, 2x बाहर निकल गया, यहाँ पे एक 2 बच गया, यानी कि 2 गुना 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब x² लाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे तो x एक बाहर है, यहाँ पे एक x और लिखना होगा, तब ना x गुना x करेंगे तो x² आ जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पे माइनस दीजिए, यहाँ पे 2x है और 2x यहाँ पे बाहर निकला हुआ है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा तो 1 बचा, ठीक है। यानी ये दोनों से हम लोग कॉमन ले लिए। अब इस पे लेते हैं, इसमें लेते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे तो माइनस हम लोग यहाँ पे 1 ले लेंगे कॉमन, ठीक है, और 2x लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर में ये दोनों मिलना चाहिए। तो यहाँ पे -1 अपना मन से जब कॉमन लिए और ब्रैकेट के अंदर में लिखे 2x, तो -1 गुना 2x करेंगे तो आ जाएगा है ना -2x ही, और है ना ये जो ब्रैकेट के अंदर है दोनों मिल भी रहा है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यानी प्लस में लाना है तो माइनस यहाँ पे 1 है, यहाँ लिखेगा माइनस, तब ना माइनस गुना माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, और एक लिखेगा यहाँ पे 1, क्योंकि 1 गुना 1 करने पर 1 ही रहेगा। देख लीजिए ये दोनों है ब्रैकेट के जो अंदर में सेम टू सेम मिल रहा है, बराबर में लिखेंगे 0। अब आइए यहाँ पे क्या करेंगे, जो ब्रैकेट में है ना बच्चों वो सेम टू सेम है, ठीक है। तो किसी एक को लिख लीजिए और जो कॉमन लिए थे वो दोनों को एक में लिख देना है, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ पे 2x माइनस 1 लिख लिए, यानी कि दो में से किसी एक को, और ये दोनों जो कॉमन लिए है ना 2x यहाँ पर -1 है, दोनों एक में चला जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। अब ये दोनों का मान हम लोग अलग अलग निकाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आइए अलग अलग हम लोग यहाँ पे निकाल देते हैं इसका। तो लिखेंगे 2x माइनस 1 बराबर एक बार 0, और फिर हो जाएगा यहाँ पे 2x बराबर 1 को उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में 1 हो जाएगा। अब निकालेंगे x बराबर तो हो जाएगा 1 बटे क्या चीज 2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि गुना में चला जाएगा, इसके भाग में चला जाएगा क्योंकि गुना में है। एक यहाँ पे x का मान निकल गया। अब इस तरफ निकालिए, इसको निकालिए, तो 2x माइनस 1 बराबर फिर से एक बार 0 मानेंगे, हो जाएगा 2x बराबर 1 को उस तरफ देंगे तो प्लस में 1 हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ माइनस में है ना, तो उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो गया, तो x बराबर आ जाएगा 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग को ध्यान पूर्वक से समझना है, ठीक है। यहाँ पे जो x का मान आया 2 गो आया निकल के, ठीक है। अगर आपसे यहाँ पे मूल पूछे है ना, मूल को ही शून्यक बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा, मूल को ही शून्यक बोला जाता है, यानी यहाँ जो x का मान आया वो शून्यक निकल के आया, तो शून्यक में जो निकल के आया है ना, तो x का मान जो पहला है ये हमारा क्या कहलाएगा, तो यही है अल्फा, और ये जो है दूसरा मान ये हमारा बीटा आया, यानी कि अल्फा और बीटा का जो मान आया सेम टू सेम आया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन का, क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे है ना अल्फा का मान क्या होगा। तो आइए हम लोग इसको लिखते हैं, है ना, लिखेंगे यहाँ पे कि अब ठीक है, यानी कि अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा बराबर, ठीक है। आइए हम लोग यहाँ पे अब मान रख देंगे। अल्फा का मान देख लीजिए कितना है, अल्फा का मान यहाँ पे 1/2 निकला है, ठीक है। तो हम लोग मान रख लेंगे यहाँ पे 1/2, और बटे में आइए बीटा है, बीटा का मान भी उतना ही है 1/2 ही है ना, प्लस का चिन्ह है प्लस दीजिए, बीटा फिर से ऊपर में है, बीटा का मान फिर भी रखेंगे तो 1/2 ही हो जाएगा, और बटे में अल्फा है नीचे में, अल्फा का मान भी 1/2 है, तो हम लोग लिखेंगे 1/2। अब बात आते हैं यहाँ पे दोस्तों कि जब सेम टू सेम है ऊपर नीचे तो ये कट नहीं जाएगा और ये भी आपस में कट जाएगा, तो कटने के बाद क्या हुआ यहाँ पे, कटने के बाद जो यहाँ पे हुआ यानी इस टोटल का मान 1 हो गया, ठीक है।
और प्लस इसका मान भी 1 हो गया। अब 1 हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे तो 2 आ गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जुनून के साथ बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, है ना। तो अब हम आपके लिए क्या करेंगे, मेहनत के साथ करते हुए आपके लिए, है ना, उस वीडियो को बेहतरीन तरीके से लेकर के आने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो बस इतना है बच्चों, इसके आगे हम लोग मिलते हैं अगले की वीडियो में। तो आप लोग यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है।